नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं हर रोज की तरह फिर से लेके आ गई हूँ सच्ची घटित कहानी। आज की जो कहानी है यह नासिक की सचमुच की घटित भूतिया कहानी है। दोस्तों, आज की स्टोरी में एक बहुत ही भारी आत्मा के बारे में आप जानोगे। एक आत्मा है जो कि एक लड़की के बॉडी पे आ जाता है, वो भी उसके साथ बहुत ही बुरा करता है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नासिक में एक कपल रहते हैं जिनका नाम है अजय और सुगंधा। सुगंधा 3 सालों से शादीशुदा है और उसको बच्चा नहीं था। फाइनली डॉक्टर से मिलने के बाद से उसको गुड न्यूज मिला। सुगंधा की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते थे, इसीलिए उसका जो मूड था ना वह स्विंग होता रहता था। कभी कुछ और मूड हो रहा है, कभी कुछ और मूड हो रहा है। पति जो था वह परेशान हो चुका था। वह अपनी वाइफ की छोटी छोटी चीजें टाल देता था। एक रात की बात है, सुगंधा सोने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। रात के करीबन 12:30 या 1 हो रहा होगा, तो उसने सोचा कि चलते हैं छत पे और टेरिस के 2-4 छक्के लगाएंगे। थोड़ी सी जो मेरी बॉडी है थक जाएगी, फिर आके मैं आराम से सो जाऊंगी थकान की वजह से। यहाँ पर सुगंधा अपने पति को नहीं उठाती है, अकेले चली जाती है। उसने सोचा कि पति अभी जस्ट सोया है, अगर मैं इसको उठा दूं तो यह मेरे पे चिल्लाने लगेगा। तो सुगंधा ने अकेले जाने का प्लान किया और वह टेरिस पे चली गई और अकेले टहल रही थी। रात में सुगंधा का जो फ्लैट था ना उसके जस्ट ऊपर ही था टेरिस, इसीलिए उसके पास चाबी रहता था, मतलब बिल्डिंग का। वह जब चाहती थी तब जाकर टहल सकती थी। यहाँ सुगंधा टेरिस के 10-12 चक्कर लगाए। उसको महसूस हुआ कि अब मैं थक रही हूँ, मुझे नीचे चलना चाहिए। वह जैसे ही एग्जिट की तरफ बढ़ी, उसने महसूस किया कि कोई उसको ऊपर से देख रहा है। वह ऊपर देखी लेकिन ऊपर कुछ नहीं, पूरा का पूरा आसमान खाली है। फिर उसको लगा कि कोई उसके पीछे है। वह पीछे भी मुड़ी लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सुगंधा पीछे मुड़ने के बाद कुछ दूर तक आगे चली। उसको लगा कि कोई मजाक कर रहा हो, छत के इधर उधर कोई होगा तो हम देखते हैं कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है और इस टाइप का मस्ती कर रहा है। लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। सुगंधा ने पूरा का पूरा छत छान मारा लेकिन कोई मिला नहीं। छत के ऊपर बड़े बड़े पानी के टंकी लगे होते हैं, इसीलिए उसको महसूस हुआ कि कोई टंकी के पीछे होगा, कोई वहां होगा, कोई वहां होगा, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने फैसला लिया कि जो कोई भी हो छोड़ो उसे, मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि मुझे नींद आ रही है। यह सोचकर वह औरत नीचे उतरी और अपने पति के जस्ट बाजू में आके सो गई। सुगंधा को थोड़ी थोड़ी ही नींद लगी थी, मतलब मीठी वाली नींद जो हल्की होती है। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके पेट पे किसी ने हाथ रखा। उसको लगा कि मेरे पति होंगे जो पेट सहला रहे होंगे। इस बात को सुगंधा ने इग्नोर मार दिया। फिर उसको महसूस हुआ कि दोनों हाथ से कोई पेट उसका प्यार से सहला रहा है। यहाँ पर भी उसने आंखें नहीं खोली और आंखें बंद रखी। उसको अच्छा लग रहा था, उसको फील हो रहा था, मतलब अच्छी वाली। तभी अचानक से उसको दर्द स्टार्ट हो गया। वह लगी छटपटाने और सुगंधा के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था, तभी उसका मुंह किसी ने बंद कर दिया। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोल रखी थी, वो भी बड़ी करके, डर के मारे, और अंदर ही बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस कर रही थी। यह चीज 15 से 20 मिनट चला। उसका पति बाजू में सोया हुआ था लेकिन उसको कुछ भी खबर नहीं। रात के 1 बजे के बाद यह घटना घटित हो रही है एकदम पति के सामने, लेकिन पति को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि पति नींद में है। बेचारी ने बहुत दर्द बर्दाश्त किया और आखिरकार बाद में बेहोश हो गई। सुबह जैसे ही अजय सो के उठा, उसने पाया कि उसकी जो वाइफ है वह बेड पे बेहोश पड़ी है और पूरा का पूरा बेड एकदम ब्लड से रंगा हुआ है। फिर वह एम्बुलेंस बुलाता है, बेबी को लेके भागता है हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहती है सुगंधा, उसके बाद वह डिस्चार्ज होकर घर आती है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि कैसे उस रात ये सारी चीजें हो गई, क्या मुझे पति को बोलना चाहिए। उसने बहुत ज्यादा सोच विचार करके अपने पति को बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। यहाँ पर अजय ने इस चीज को टाल दिया। उसने बोला कि देखो ड्रामा मत करो, तुमने बुरे सपने देखे होंगे इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है, हकीकत में कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता, तुम चिल्लाती या फिर तुम छटपटाती या तुम कुछ भी करती तो मुझे पता चलता ना, मैं तो बगल में ही सो रहा था, तुम थोड़ा भी हाथ पैर हिलाती तो मुझे पता चलता, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारे के सारे तुम्हारे दिमाग के वहम है, इन्हें निकाल दो, इन्हें फेंक दो। यह बोलकर अजय चला गया अपने काम पर। अजय जो था वह लोको पायलट था, कभी दिन में काम करता था, कभी रात में काम करता था। अजय के जवाब पर सुगंधा ने कुछ भी नहीं बोला, वह शांत रही। वह 1-1.5 महीना शांत रही, लेकिन उसके मन में ना बहुत बेचैनी थी, उसको आराम नहीं मिल रहा था। उसको ना ऐसा फील हो रहा था कि ऐसे कैसे मैं कैसे सपना देख सकती हूँ, यह तो हकीकत में हुआ है, लेकिन उसकी बात कौन मानेगा। वह इस चीज को किसी के साथ भी शेयर नहीं की, अपने तक ही रखी। इसी तरह कुछ महीने बीते और दोबारा उसको गुड न्यूज मिला। इस बार जो बेबी था वह पूरे के पूरे 2.5 महीने का हो चुका था। हर रोज की तरह सुगंधा रात में जल्दी ही बेड पे चली जाती थी और रात में कभी भी नहीं निकलती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं रात में निकलूंगी टहलूंगी तो पिछला कांड जैसा हुआ है फिर से हो जाएगा, इसीलिए वह खुद को बचाती थी। लेकिन उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। सुगंधा के पति की नाइट की ड्यूटी थी, इसीलिए सुगंधा घर पे अकेली पड़ गई और ये दोनों कपल अकेले ही रहते थे। इनके जो भी पेरेंट्स थे वे गांव में रहते थे और सुगंधा ने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं के चली जाऊं या ससुराल चली जाऊं प्रेगनेंसी में। उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, वह दोनों साथ में ही रहते थे। यहाँ पर सुगंधा को कुछ रातें अकेली गुजारनी थी प्रेगनेंसी में, तो उसने फैसला किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। अगर मुझे टॉयलेट आएगी तो मैं कंट्रोल करूंगी, लेकिन रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। सुगंधा का रूम और टॉयलेट थोड़ी सी दूरी पे था, मतलब अटैच नहीं था। सुगंधा ने जैसा सोचा था हूबहू वैसा ही चल रहा था। रात में नींद न आने की वजह से और पहली घटना दिमाग में चलने की वजह से सुगंधा बहुत ज्यादा बेचैन थी, इसीलिए वह अपने ही कमरे में टहल रही थी। सुगंधा का जो रूम था उसके सामने शीशा लगा हुआ था और शीशा से वह बाहर देख सकती थी कि रोड पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी गाड़ियां जा रही है, मतलब इस टाइप की चीजें वह देख सकती थी। टहलते हुए सुगंधा को महसूस हुआ कि कोई चीज है जो उसके फेस के सामने आया अचानक से और वह पीछे की तरफ गिर गई। जैसे ही सुगंधा पीछे की तरफ गिरी उसको बहुत तेज का दर्द उठा और वह दर्द के मारे छटपटा रही है। उसके अंदर से हिम्मत नहीं हो रही है कि वह कुछ बोल पाए। चारों तरफ देख रही है लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसको महसूस हो रहा है कि उसके पेट पे कोई हाथ रखा है और कोई चीज जबरन उसके बॉडी से खींच रहा है, निकाल रहा है। वह अपना सर उठाकर हल्का सा ऊपर देखी तो उसने पाया कि उसके पैरों के नीचे से ब्लड निकल रहा है। यह देखने के बाद से वह वहीं पे बेहोश हो गई। जब उसका पति घर पे पहुंचा और अपनी बीवी को इस हालत में पाया तो वह फिर से हॉस्पिटल ले गया। डिस्चार्ज होने के बाद से सुगंधा घर पे आई तो उसने फैसला ले लिया था कि वह अपनी पति को इस बार कुछ नहीं बोलेगी और पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उसने अपना फैसला सुना दिया कि देखो तुम विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे साथ हूबहू वही चीज हुआ है जो पहली बार हुआ था और तुमको विश्वास नहीं होगा। मैं जानती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमको तो मेरी सारी चीजें फालतू लगती है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर, तो बेहतर है ना कि हम दोनों अलग अलग रहें। यहाँ पर अजय को बुरा लगा लेकिन वह कर क्या सकता है, जो होना था वो तो हो गया। अजय के अंदर थोड़ा सा शंका हुआ कि मेरी जो बीवी है ये जो चीजें बोल रही है क्या सचमुच में ऐसा हुआ है। उसने अपनी माँ को फोन किया अजय ने और बोला माँ को कि देखो माँ ऐसा ऐसा हुआ है सुगंधा के साथ। अजय की माँ ने अजय को बहुत डांटा और बोला तू कैसा लड़का है
है? जब तेरी वाइफ तुझे बोल रही है कि ये सारी प्रॉब्लम है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? वह एकदम सच बोल रही है, उसके पीछे कोई भारी आत्मा लग गया है जो ऐसा कर रहा है। तू एक काम कर, तुरंत उस घर को छोड़, दूसरा घर ले और वहां जाके रह। अजय ने भी इस चीज को माना कि हाँ, सुगंधा के पीछे कोई ना कोई आत्मा लग गया है, क्योंकि वह अपनी माँ की बातें नहीं टाल पाया। माँ भी वही चीज बोली, बीबी भी वही चीज बोली, एक दो लोग और भी वही चीज बोल रहे हैं। इसका मतलब हो सकता हो कोई आत्मा हो। अजय ने इस चीज को माना। उसके बाद उसने घर तलाश किया और सुगंधा को लेकर थोड़ी दूरी पे शिफ्ट हो गया। अजय और सुगंधा को नहीं पता था कि उनके लाइफ में अभी और कुछ भी घटने वाला है, जिसके बारे में उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा। धीरे धीरे कुछ महीने कटे, सुगंधा भी शरीर से सही हो गई थी और फिर इन लोगों ने बेबी की प्लानिंग की। तीसरी बार सुगंधा प्रेग्नेंट हुई थी। इस बार उसका जो बेबी था उसके पेट में मात्र 2 महीने का था। तभी सुगंधा के साथ फिर से वही हादसा हुआ। इस बार जो घटना सुगंधा के साथ घटित हुआ था वह दिन में हुआ था। पति भी था सामने, सुगंधा भी थी, दोनों के सामने हुआ। तब जाकर पति को लगा कि हाँ, सच में है आत्मा, और वह चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो मेरी बीबी को, क्यों परेशान कर रहे हो? कौन हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। अजय चिल्ला रहा है। तभी अजय की आवाज अचानक से यूं चुटकियों में गायब। अजय को समझ में नहीं आया कि उसकी आवाज जो है वह अंदर से तो बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रहा, कोई सुन क्यों नहीं रहा है। और सुगंधा की आंखें बहुत चौड़ी हो गई, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द का एहसास हो रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर बाद में सुगंधा बेहोश हुई और अजय जब नॉर्मल हुआ फिर वह अपनी बीबी को लेके हॉस्पिटल भागा। सुगंधा को हॉस्पिटल में देखने के लिए उसके सास ससुर आए और उन लोगों ने फैसला लिया कि वह अपनी बहू को लेके जाएंगे गांव में और किसी अच्छे तांत्रिक से दिखाएंगे, क्योंकि नासिक में तांत्रिक कहाँ मिलेगा उनको पता नहीं था। सुगंधा जो थी वह अपने सास ससुर के साथ गांव आ गई। गांव आने के बाद से जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा ही किया। एक तांत्रिक आया सुगंधा के पास और उसने देखा सुगंधा को तो वह समझ गया कि अंदर क्या चल रहा है। फिर उसने मोर के पंख से इस लड़की को झाड़ा फूका। उसके बाद उसने अपनी ये 5 फिंगर सुगंधा के सर पे रखा। जैसे ही उस तांत्रिक का हाथ सुगंधा के सर पे पड़ा, सुगंधा का जो दिमाग था ना वह 5 से 10 मिनट के लिए सुन्न हो गया था। वह किसी को भी नहीं पहचान रही थी, बस चारों तरफ देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने कौन बैठा है। लोग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह किसी को पहचान नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसको धीरे धीरे होश आने लगा तब उसने अपने घर वालों को पहचाना और बताया कि हाँ, आप मम्मी जी हैं, आप पापा जी हैं, आप देवर हैं, आप जेठानी हैं, जो भी हो। घर वालों को पहचाना और बताया। फिर घर वालों ने तांत्रिक से पूछा कि इसको हुआ क्या था, आखिर मेरी बहू के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कैसे यह ठीक होगी। तांत्रिक ने बोला कि आपकी बहू अब एकदम ठीक है, इसको यह ताबीज पहनाइए और एक लवंग दे रहा हूँ, इसके हाथ में बांध दीजिए। एक लवंग खाएगी, एक लवंग सिरहाने यानी जहाँ सोती है वहां रखना है, एक लवंग को जला देना है। इसके ऊपर एक बहुत भारी आत्मा जिसको पिशाच बोलते हैं वह था, वह इसके पीछे लग गया था। इसी की वजह से इसके साथ इतनी सारी घटनाएं घटित हुई। सुगंधा की सासू माँ ने तांत्रिक से पूछा कि आत्मा पीछे कैसे पड़ा, मेरी बहू तो घर में रहती है, कैसे हुआ यह सब कुछ। तब तांत्रिक ने बताया कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी जो बहू है यह प्रेगनेंसी में कहीं सुनसान जगह पे अकेले टहल रही थी और जो पिशाच था वह उसके सर के ऊपर से जा रहा था, गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सुगंधा पे पड़ी तो उस पिशाच आत्मा ने पाया कि सुगंधा के पेट में बच्चा है। उसको न सुगंधा की स्मेल बहुत अच्छी लगी
इसीलिए उसने पहला बच्चा मार दिया। फिर वह पिशाच आत्मा एक पेड़ पर जाके बैठ गया। जब उस आत्मा को पता चला कि सुगंधा सेकंड बार प्रेग्नेंट है तो वह दोबारा उस पेड़ से आया और फिर से बच्चा लेकर चला गया। उसके बाद जैसे ही उस पिशाच को पता चला कि सुगंधा यहाँ से जा रही है तो वह उसके बॉडी में आके रहने लगा। उसके बाद जब तीसरी बार प्रेगनेंसी हुई तो उसने खुद मार दिया, क्योंकि वह सुगंधा के बॉडी में आ चुका था, वह बॉडी में ही रह रहा था। अगर आप लोग अपनी बहू को मेरे पास नहीं लाए होते तो यह थोड़े दिन की ही मेहमान थी, क्योंकि किसी भी आत्मा को बर्दाश्त कर पाना मतलब इंसानों की बस की बात नहीं होती है। खैर, जो आत्मा है उसको ब्लड पसंद था, इसीलिए वह बच्चों को मार रहा था। यहाँ पर आप लोग किस्मत वाले हैं जो आपकी बहू बच गई। इसको थोड़ा टाइम दीजिए, यह शरीर से सही हो जाएगी। देन आप लोग बेबी ट्राई कीजिएगा, होगा, बिल्कुल होगा, बच्चा होगा और इसके पीछे कोई भी नहीं पड़ेगा। जब जब यह प्रेगनेंसी लेगी तब तब इसको चाकू पहना के रखिएगा, छोटा वाला, वो भी लोहा का, ताकि कोई भी आत्मा इसके अगल बगल न घूमे। और खासकर ध्यान रखिएगा कि ये जो ताबीज है यह पहनी रहे। इतना कुछ हो जाने के बाद से सुगंधा की सासू माँ को चैन नहीं था। उनको ऐसा लगा कि जो आत्मा है कहीं वह फिर से बहू का पीछा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि जो ताबीज होता है वह कितना दिन तक पहन के रखेगी। मान लीजिए कुछ साल तक रहा, उसके बाद टूट गया है या इधर उधर हो गया तो क्या? उन्होंने इस चीज को तांत्रिक से पूछा, तब तांत्रिक ने बताया कि देखिए, जो आत्मा थी वह जहाँ से आई थी वहाँ रिटर्न हो गई है, वह दोबारा आपकी बहू को नहीं पकड़ेगी। आत्मा है वह हमेशा एक जगह रहने वाला नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, वह घूमते रहेगा। अब वह आपकी बहू के पीछे नहीं आएगा, मैंने उसका इलाज कर दिया है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।